नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस वक्त भारत में चल रहा है वर्ल्ड कप का खुमार, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। खासकर जिस तरीके के प्रदर्शन निकलकर सामने आ रहे हैं छोटे देशों की तरफ से, उसने इस वर्ल्ड कप को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। इसके अलावा जो विवाद भारत पाकिस्तान मैच को लेकर चल रहा है, उस पर भी सबकी नजरें हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं। और इसके अलावा सवाल यह भी कि भारत जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहा है वो कितना सही है और क्या उससे हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी हैं, खेल विशेषज्ञ हैं, किताब भी लिखी है इन्होंने और बड़ी बारीकी से हर चीज पर नजर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान जो विवाद चल रहा है, उसमें खबर यह है कि मीटिंग हुई है, तीनों बोर्ड उसमें मौजूद थे, चाहे हम बीसीबी की बात करें या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, या फिर आईसीसी की हम बात करें। और पाकिस्तान ने कुछ शर्तें रखी हैं और शर्तें कुछ इस तरह की कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, जो द्विपक्षीय सीरीज है भारत और पाकिस्तान के बीच उनको बहाल किया जाए, और तीसरा वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हैंडशेक को लेकर जो है सख्ती बरती जाए। ये क्या दिखाता है? इनकी सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब इस तरह की शर्तें रिपोर्ट्स के हवाले से निकलकर सामने आना, क्या आपको लग रहा है कि मैच संभव हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच? और निश्चित रूप से दरअसल पाकिस्तान की थूक के चाटने की पुरानी आदत है। वो क्या बोलता है, क्या करता है, ये हर कोई जानता है। आपको याद होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था और होटल में चले गए थे, और उसके बाद फिर राजी हुए और फिर आए। और हमें तो आश्चर्य है कि आईसीसी ने उस समय उनके ऊपर क्योंकि दंड क्यों नहीं, उनको दंडित क्यों नहीं किया, हमको ये हैरत हुई थी। तो यहाँ पर मामला उसको पता है कि वो कटोरा लेके भीख मांगता है। उज्बेकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, वहां से 6,000 8,000 भिकमंगे जो पाकिस्तानी वीजा लेके जाके भीख मांगते थे, उनको बाहर किया गया है और उसकी हालत खुद की बहुत खस्ता है। कहाँ 3.5 मिलियन यानी 35 लाख डॉलर जो है उसकी सालाना रेवेन्यू है। और भारत पाकिस्तान के मैच में अगर ये लंका में नहीं हुआ तो उसको ये पता है कि कितना बड़ा हर्जाना उसे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अकेला एक मैच 25 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। 25 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। और ये देखिए, जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो करार कर लेते हैं, और यहाँ ये करार हो चुका है कि भाई आपको जो है भाग लेना है उसमें। और आप सोचिए कि अगर नहीं हुआ तो उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि ये मैच तो होगा। पहले तो हम मान रहे थे कि 12 तारीख को वहां बांग्लादेश में चुनाव है, और बांग्लादेश में एक जिसको बिहारी मुसलमान कहते हैं वो प्रो पाकिस्तानी रहे हैं। 1971 वार में भी उन्होंने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अपने यहाँ बुलाया नहीं। उस समय उनकी संख्या 2-2.5 लाख की थी। अब आप सोचिए कि करीब करीब 50 साल से ज्यादा की बात हो चुकी है। अब वो जनसंख्या क्या हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। और यही वो लोग हैं कि जो इस समय हमले कर रहे हैं भारतीयों के खिलाफ, उनका नरसंहार चल रहा है, ये हर कोई को मालूम है। इसको ये सोच रहा है ये पाकिस्तान, क्योंकि बीएनपी से सीधे सीधे अब जमात की का संघर्ष है। अवामी लीग को तो बाहर कर चुके हैं वो। तो ये सोच रहे थे कि यह जैसे ही जमात अगर हमारी सत्ता में आती है, या बीएनपी भी आएगी तो वो भी प्रो पाकिस्तानी थी, खालिदा जिया की, तो करेंगे क्या? हम लोग धीरे से टक्का देंगे, हाथ खेलेंगे, क्योंकि वो रहेंगे तो लंका में, तो कोई अतिरिक्त अरेंजमेंट नहीं करना होगा।
लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो आप सोचिए कि इन पर बांग्लादेश का प्रेशर अलग से है, क्योंकि वो कह रहा है कि बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा, बहुत कुछ जी। हमको भी सहना पड़ेगा। उधर श्रीलंका ने धमकी दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके टिकटें बुक हो चुकी हैं, होटल में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, अगर आप नहीं आते हैं तो हमारा बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। भारत के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे पदमपति जी, ये शर्तें जो मीडिया में निकलकर सामने आई हैं और बहुत हद तक सही ही होती हैं, जब पाकिस्तान के सेंस में ये खबरें आती हैं, तो कहाँ तो वो अपनी आवाम को खुश करना चाहता है, देखिए हमने बॉयकॉट कर दिया, हम बांग्लादेश का समर्थन करते हैं यहाँ पर, और जो मांगे हैं मतलब वो थोड़ी अटपटी हैं। वो ये कहता कि बांग्लादेश को कर आपने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको इसके लिए बांग्लादेश को कुछ कॉम्पनसेट करना चाहिए। उसकी जगह वो अपनी बातें रख रहा है कि हमारे साथ मैच खेलिए, हमारे साथ हैंड शेक कीजिए। तो ये तो मतलब उसकी सोच क्या है और कितना वो नीचे गिर चुका है, ये उसको दिखाता है, और उसकी जनता को ये समझना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई आप बॉयकॉट की बात करते हैं, आप जीते कब हैं भारत से? ये जवाब देने की बजाय वो कहीं ना कहीं अपनी जनता को भी गुमराह करते हैं। लोकेंद्र, एक बात आपको बताऊं, किसी भी देश की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लेकिन जिसे दर्द सहना पड़ता है उसकी याददाश्त हमेशा रहती है, उनकी यादों में वो कटु स्मृतियां रहती हैं। और मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति आपकी रही होगी। आप इस समय 71 में, मैंने देखा है, ये सारा खेल देखा है कि 93,000 पाकिस्तानी फौज की पैंटें उतरवाई गई थी, समझ रहे हैं। और हमने तमाम गलतियां की, उनमें एक गलती ये भी है कि 93,000 सैनिकों को हमने पूरा सैन्य सम्मान के साथ रखा, उनको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद उसे वापस भी कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या जुल्म ढाए थे बांग्लादेश पर, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मिलियन का मिलियन बांग्लादेशियों को काटा गया था, उनको उनका नरसंहार हुआ था। करीब करीब 20, 25, 30 लाख जो बांग्लादेशी महिलाएं थी, उनके संग बलात्कार हुए, रेप हुए, उनका कत्ल हुआ, क्या नहीं हुआ था। ये तो देखिए एक पाकिस्तान अमेरिका की साजिश है कि अमेरिका ने मांगा था अपना एक अड्डा, और हसीना ने उस समय अवामी लीग की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसे इनकार कर दिया। उसका खामियाजा इनको भोगना पड़ा। और यूनुस जो है, ये सबको पता है कि बराक ओबामा का यजमान है, ये समझ रहे हैं। तो आते ही जो है सबसे पहला काम ये हुआ कि भारत के साथ संबंध खराब हुए। आपको ये जान मतलब बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बांग्लादेश से संबंध सुधार के चक्कर में आपने ये जो कदम उठाया है, इस कदम को उठाने का आपका अधिकार नहीं था। हमें याद है कि जब पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो भारत की ओर से ये आवाज उठी थी कि भारत को टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। क्यों? 2 महीने पहले ये जो वेटरन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इंग्लैंड में, वहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ पहले लीग मैच का बहिष्कार किया और उसके बाद सेमीफाइनल मैच का बहिष्कार किया और गवा भी, लेकिन उसने कहा कि हमें परवाह नहीं है, हम टाइटल गंवा देंगे, लेकिन हम इस पाकिस्तान के साथ, जिसने कि पहलगांव में जो कुछ भी कुकृत्य किया है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। और वो हम लोग उसके लिए जो है, हम कभी पाकिस्तान को माफ नहीं कर सकते। ये हमारे बुजुर्ग खिलाड़ियों ने कहा, युवराज उसमें कप्तान थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब वही काम जो है पाकिस्तान भारत से कर रहा है, तो भारत तो मौज में है, अरे बहुत अच्छा है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। भाई इंडियन टीम तो जाएगी श्रीलंका। उन्होंने तो बोल दिया है, सूर्य कुमार यादव ने बकायदा बोल दिया है इस चीज को लेकर कि हमारी तो फ्लाइट बुक है, हम तो जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज इसमें थोड़ा ये समझना चाहता हूं सर, कि एशियन क्रिकेट बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी।
अभी डाउनफॉल श्रीलंका का आया, उसके बाद बांग्लादेश की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अफगानिस्तान टीम लग रही थी प्रॉमिसिंग है लेकिन वो भी नीचे गई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो वो भी कोई बहुत बड़ा कमाल जो है हाल फिलहाल में नहीं कर पाई, इंडिया लीड कर रहा है केवल। ये क्रिकेट का कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देख रहे हैं। और क्रिकेट वैसे ये कहा जाता था कि बहुत कम देशों के बीच है, लेकिन अब जो है क्या और सिमटेगा अगर इस तरीके से राजनीतिक चीजें हावी होती चली जाएंगी खासकर क्रिकेट पर? देखिए, ये मैच अगर नहीं होता है तो लगभग लगभग 2200 करोड़ का जो नुकसान होगा, समझ रहे हैं। और अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान टक्का की बात करें तो पाकिस्तान में इस समय $1 की कीमत करीब करीब हम समझते हैं कि 290 या 300 के आसपास है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना ज्यादा वो रकम होगी और वो कहां से चुका पाएगा। क्योंकि एक बात है, केवल पैसा ही नहीं देना होगा, बल्कि उसकी वो हालत होगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। किसी के साथ भी बायलैटरल द्विपक्षीय सीरीज वो नहीं खेल पाएगा, अपने घर में या बाहर। जो उसके यहाँ लीग होती है, पाकिस्तान लीग, जो क्रिकेट लीग होती है, उसमें आईसीसी जो है मना कर देगी इनको, जो कि विदेशी टीम जितने भी हैं वो भाग नहीं लेंगे। जो रिटायर हो चुके हैं वो भाग लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आईसीसी के बैनर तले आते नहीं है। लेकिन जो बाकी जो टीम के खिलाड़ी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे श्रीलंका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी हो, उनको बैन लग जाएगा कि आप जाके वहां नहीं खेल सकते। और एक तरह से अस्पृश्य हो जाएगा पाकिस्तान। और उनकी तो वैसे भी सर स्थिति है कि पीएसएल को वो आईपीएल के साथ इसलिए कराते हैं ताकि कोई इंटरनेशनल सीरीज ना हो रही हो, ये तो उनकी स्थिति है। और वैसे भी वहां पर जो प्लेयर्स हैं वो पहुंचते वही हैं जिनको आईपीएल में मौका नहीं मिलता। आज मैं समझता हूँ आज मीटिंग हो रही है क्या, कि आज या कल मीटिंग होगी। आईसीसी के डिप्टी जो चेयरमैन हैं, वो सिंगापुर के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो मुलाकात करेंगे पीसीबी के अधिकारियों से और उनको बताएंगे कि क्या आपका नुकसान हो सकता है। उधर बांग्लादेश ने भी कह दिया है, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी चाहते हैं कि ये मुकाबला हो, वो भी चाहते हैं। और इधर आईसीसी ने भी सीधे सीधे इनको बता भी दिया, श्रीलंका ने भी बता दिया है। तो हमें लगता है कि वो जो पुरानी थूक के चाटने वाली आदत है वो होगी और पाकिस्तान और भारत के बीच 15 तारीख को जो मुकाबला पहले से निर्धारित है वो होगा। चलिए इससे थोड़ा सर आगे बढ़ें और अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई आप 20 टीमों को लेकर आ रहे हैं तो उस तरीके का प्रदर्शन हो। पहले नेदरलैंड ने पाकिस्तान को जिस तरीके से छकाया, फिर यूएसए ने इंडिया और फिर नेपाल ने खासकर इंग्लैंड के खिलाफ बहुत करीब तक वो पहुंच गए। और नेपाल तो खासकर जिस तरह का जुनून वहां पर देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि कहीं ये हमें ओवरटेक ना कर ले आने वाले समय में, क्योंकि वेस्ट इंडीज को भी हरा कर आए थे हाल फिलहाल में। आपको इन छोटे देशों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, ये कुछ आपको पॉजिटिव साइंस दे रहा है कि कम से कम T20 में अब देश बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा आने वाले समय में? देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले दिल्ली में मैं था, एक बहुत बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है, वहां मेरा पॉडकास्ट हो रहा था, वो शायद 11-12 तारीख को रिलीज होगा। वहां मैंने ये बात बताई, हमने कहा कि देखिए ये क्रिकेट इज ए ग्लोरियस अनसर्टेनिटी जो है टेस्ट मैच के लिए कहा जाता था, लेकिन जहां तक ये 2020 का सवाल है, इसकी अनिश्चितता का तो कोई पारावार नहीं है। कब कौन टीम किसको अपसेट कर दे। एक पॉजिटिव ओवर आपका आप विपक्षी के जबड़े से हार जो है निकाल करके जीत सकते हैं, और एक गड़बड़ ओवर आपकी जीत को हार में बदल सकता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान किस तरह से हालैंड के खिलाफ जीत पाया है ये बताने की जरूरत नहीं है। वो उछल्लों ने अगर रन न बनाए होते, 2 ओवर में 36 रन न बनाए होते तो पाकिस्तान पहले ही मैच में अपसेट हो गया था। दूसरा, भारत ने भी आप समझिए कि 79 में 78 रन पे 6 विकेट गंवा दिए थे। ये सिंगल हैंडेडली एक एकल प्रयास था, ये अकेली एक सेना थी सूर्य कुमार यादव जिसने 84 नॉट आउट बनाया
और उसके कारण 160 का स्कोर हो गया। उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने काम किया। आप जरा कल्पना कीजिए अगर ये सूर्य कुमार यादव पहले ही आउट हो गए होते, 120 या 110 या 115 पे अगर टीम का पुलिंदा निकल गया होता तो क्या होता? भारत हार सकता था। और सबसे बड़ी तारीफ तो करनी चाहिए नेपाल की। नेपाल जीतते जीतते हारा है। आखिरी ओवर में 10 रन बनाने थे और कैनन जो है उसने अच्छी बॉलिंग की और नहीं बना सके, 5 रन बना सके। नतीजा ये हुआ कि 4 रन से जो है वो टीम हार गई और इंग्लैंड को भी हैरत हुई, लेकिन इंग्लैंड ने उनके लिए शुभकामना भी दी है। तो ये अपसेट जो है वो कभी भी हो सकता है और पिछली बार भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं हुआ था। ये 2020 20 ओवर का गेम है और अभी क्या है, अभी आने वाला है क्या बोलते हैं T10, 10 ओवरों का मैच होगा, उसमें तो और भी कुछ जुलूम होंगे। तो आप सोचिए, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा अनिश्चितता इस गेम में जो है आएगी। जी, थोड़ा स्किल हो सकता है कम आ जाए। जी जी, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक टीम की स्ट्रेंथ का सवाल है, ताकत का सवाल है, भारत निर्विवाद नंबर 1 टीम है। उसके पास जो इस समय, इसको मैं कहता हूं हमेशा, जोड़िएगा आप जिस तरफ जा रहे हैं, मैं उसी पर एक सवाल पूछ लेता हूं, उसको आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। आपने भारत का जिक्र किया, आपकी ऑडियो थोड़ा, आपको ऑडियो थोड़ा धीमा आ रहा है। ठीक, मैं ये जानना चाह रहा था सर, भारत जो मैच खेला पहला अपना, उसमें क्योंकि हम बैटिंग डीप लेकर जाते हैं, 8 बल्लेबाज में से 6 हमारे उल्टे हाथ के थे, खब्बे थे, सिर्फ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को छोड़ दें तो। ये जो एक चीज दिखी है आपको, क्योंकि एक बैलेंस बनाया जाता है लेफ्टी राइटी में, आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा किसी मैच में ये हमें मुश्किल में डाल दे? देखिए, ये जो वानखड़े का विकेट था ना, वो इतना धीमा था कि वहां स्ट्रोक प्ले लगभग असंभव था। जिस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए था 6 के लिए, वो गेंद बाउंड्री के अंदर रह जा रही थी और ये विकेट के धीमेपन के कारण ऐसा हुआ है। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा फिर सुधरा, थोड़ा ठीक हुआ और होता है, ऐसा होता भी है। और इसका कारण ये था कि सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली है वो वाकई में मिस्टर 360 जो है, वो उनको कहा जाता रहा मिस्टर 360। तो उन्होंने लगातार इधर 4-5 मैचों में उन्होंने इसको चरितार्थ किया है और एक गजब की पारी खेली है। वो इम्प्रोवाइज स्ट्रोक लगाए हैं उन्होंने कि मतलब जिसको कि कहा नहीं जा सकता, वो एक महसूस किया जा सकता है, वो खुशी जो दर्शकों को हुई है। तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन भारत इस समय न्यूक्लियस की टीम है। न्यूक्लियस का माने अगर 2 टीमें बना दी जाए तो वो 2 टीमों से भी पार पाना किसी भी विपक्षी के लिए असंभव सा होगा। यानी असंभव नहीं, असंभव सा। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा टेस्ट और वनडे का कप्तान जो है शुभम गिल, वो बाहर बैठा है। भविष्य का सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल, वो बाहर है, उसको जगह नहीं मिल पाई है टीम में। आप जरा कल्पना कीजिए। लेकिन अपसेट तो किसी भी दिन हो सकता है। आप देखिए कि 2023 में क्या हुआ था। मेरी किताब में अगर मुझसे कोई पूछता है कि भारत की बेस्ट टीम कौन सी थी, तो मैं यही कहूंगा 2023 की टीम जो थी ये ड्रीम टीम थी। लेकिन एक दिन फाइनल में खराब हुआ और वो उपाधि से वंचित हो गई। तो ये क्रिकेट है। इस क्रिकेट में कब अपसेट हो जाए कोई नहीं जानता। तो उसी तरह से अगर इसमें अपसेट हो जाएगा तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार है तो वो है भारत। और जहां तक उसकी बल्लेबाजी का सवाल है, आप सोचिए, हमने क्रिकेट को बहुत पहले से देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से कपिल आए थे एरिना में। मैं पाकिस्तान में था, दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था लाहौर में, और वो तीनों स्टंप दिखाई दे रहे थे
NS रामास्वामी थे, इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर, उनकी आखिरी सीरीज थी, बहुत बड़े क्रिकेट समालोचक थे। वो अपने आंख पे जो है किताब रख ले रहे थे। हमने कहा क्यों NS, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले कि तीनों स्टंप दिखाई दे रहे हैं, इसका तकनीक का कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ खेल पाएगा। लेकिन देखिए वही कपिल देव, महान विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में भी हम उन्हें जानते, केवल एक गेंदबाज के रूप में नहीं। हमारे सामने उसका डेब्यू हुआ था 1978 में। तो आप ये सोचिए, उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए आपके सहवाग, बिल्कुल, जो पहली गेंद पर छक्का मारेंगे, सेंचुरी छक्के से, डबल सेंचुरी छक्के से, ट्रिपल सेंचुरी छक्के से। बाद में युवराज, ये रेयर खिलाड़ी थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है, ऊपर से आप अगर चलिए, अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर 6, शाहीन अफरीदी को तो उनकी औकात बता दिया था, जो वसीम अकरम के जो है वो डुप्लीकेट कहे जाते हैं उनको। उसके बाद कौन है आपके, अभी तो संजय को, ये ईशान किशन। देखिए 2 साल बेचारे के क्रिकेटिंग कारण नहीं था, इनडिसिप्लिन थी, उसने मना कर दिया था, तो बोलने का कि नहीं तुम्हें बाहर रखेंगे, वो आ गया, वो भी वैसे ही छक्के से शुरुआत करता है। अच्छा सर, अब एक आखिरी मैं सवाल जानना चाहता हूं आपसे। ये तो वर्ल्ड कप की बात हो गई, हमारा 2027 में अगला वर्ल्ड कप भी है और उसको लेकर बड़ी खींचतान है। विराट जाएंगे, रोहित जाएंगे, या भी कुछ अंदर खाने की कुछ खबर अगर आप बताना चाहिए, हाल फिलहाल में हुआ क्या, कैसे रिटायरमेंट हुए, क्यों ये बात बार बार आ रही है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान कुछ अंदर की बातें थी? कोच गौतम गंभीर को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दें तो आखिरी सवाल सर। देखिए अभी अगला मैच इनका 12 को है, नामीबिया से है, ठीक है। वो टीम भी अच्छा खेली है, अच्छा खेल रही है, तभी वो क्वालिफाई की है इसके लायक। लेकिन जब बड़े मैचेस होंगे ना, तब तक ये खिलाड़ी जो है अपने पूरे रंग में आ चुके होंगे। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि वनडे में भले ही हम पार पा जाए, टेस्ट मैच में भले ही पार पा जाए, लेकिन वनडे का तो इकलौता राजा है भारत। और चाहे वो अभी न्यूजीलैंड को उसकी औकात बताई उन्होंने कि न्यूजीलैंड कह दिया त्राहिमाम त्राहिमाम, तो दक्षिण अफ्रीका ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा इंग्लैंड। इंग्लैंड भी एक नई टीम लेके उतरा है, और आपके वेस्ट इंडीज से कोई सवाल ही नहीं, उधर सुपर 6 में जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो हमारे भारत के पक्ष में जाती है। हर टीमें खौफ खा रही हैं, हर टीमें ये उम्मीद कर रही हैं कि इनका टॉप ऑर्डर फेल करे, लेकिन इतनी लंबी है। आप देखिए कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह, और अंत में 8वें नंबर पर उतर रहा अक्षर पटेल, वो भी इस काबिल है कि वो भी जो है किसी भी गेंदबाजी का विध्वंस कर सकता है। तो आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि जिसको आप सोच नहीं सकते। अभी पहला मैच में बुखार के कारण बुमराह नहीं खेले थे, लेकिन बुमराह भी जब टीम में आते हैं तो और स्ट्रांग जो है ये टीम दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान यू टर्न लेगा, ये बात साफ तौर पर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। और इसके अलावा जैसे सर बता रहे हैं कि कोई इसमें चैलेंज नहीं है भारत के लिए इस वक्त, और सबसे बड़ी टीम अगर कोई दिख रही है तो भारत है, और अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीतती है तो वो अपसेट ही माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, बातचीत की और तमाम पहलुओं पर आपने अपनी बात रखी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।